नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है और मेरे चैनल का नाम नेचर भी है। दोस्तों, आज जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रकार के फील्ड के लिए। जैसे आप स्टडी में जाना चाहते हैं और किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, स्टडी में जाना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप कुछ क्रिएटिव माइंडसेट रखकर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से पहला पॉइंट है क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट है क्रिएटिव माइंडसेट रखिए। अगर क्रिएटिव माइंडसेट रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन द सेंस, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता मतलब है कि आपका एक दृढ़ संकल्प होगा कि हमें ये टारगेट करना है, हमें नई नई चीजें इन्वेंशन करनी है, हमें नई नई चीजें सर्च करनी है। तो आप आदमी एक अलग अलग माइंडसेट का होते जाता है, बहुत सारे वैरायटी आ जाती है आदमी के अंदर या इंसान के अंदर। तो उसके अलावा अपने अंदर ऐसी ललक पैदा करिए कि कुछ कर गुजरने की चाहत रखो। ऐसी ललक पैदा करो कि कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर आ जानी चाहिए। जो काम करना चाहते हो क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट पानी की तरह, एक बर्तन में रखे पानी की तरह क्लियर दिखना चाहिए। टारगेट बनाओ, क्लियर बनाओ, एक टाइम ड्यूरेशन दो कि हमें 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में यहाँ तक पहुँचना है। तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक पाएगी वहां पहुंचने से। तो इसके लिए एक आइडिया होनी चाहिए। कोई भी काम करते हो तो एक इमेजिन करते हो कि भाई साहब हम इस तरह से काम करेंगे, तो उसके लिए एक विचार आता मन में, वो आइडिया जनरेट होता है, वो आइडिया क्रिएट होता है। जब आइडिया क्रिएट होता है तो उसके बारे में एक परफेक्ट एनालिसिस रखो। परफेक्ट एनालिसिस का मतलब कि इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रिसर्च कहाँ से करेंगे, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये सब करते हुए आपको बहुत सारी दुविधाएं आने वाली है दोस्तों। बहुत सारी दुविधाओं का मतलब बहुत लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो यार, ये सब करने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हुआ तो आपका भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब पे ध्यान मत दीजिए। मैं एक बार कहना चाहता हूँ, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। आप अपना काम करिए और एक मन लगा के अपना काम करिए और एक टारगेट सेट करिए। तो आइडिया आपने जनरेट किया, उसका एनालिसिस रखिए। एनालिसिस करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड होना ही चाहिए। अगर सेल्फ मोटिवेट नहीं है तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। दुविधा में पड़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द आपको डाइवर्ट करेंगी कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे नहीं होने वाला है, हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, आपके परिवार में कोई नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आज इतना बड़ा कंपटीशन है कि एक आदमी को क्रिएटिव के साथ साथ सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट होना वो क्लियर होना चाहिए, और एनालिसिस अच्छी खासी होनी चाहिए, एक आइडिया बेहतरीन होना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, ढेर सारे पर्सन ऐसे हैं जो मिलेनियर बने हैं, या बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं, सेम चीज को अपनाकर, सेम वे में जाकर के अपने आप को एक टाइम ड्यूरेशन देते। इस टाइम ड्यूरेशन में हमें ये चीजें अचीव करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, अपना टारगेट, मिशन, विजन सब क्लियर रखते हैं, तो इसलिए वो सफल होते हैं। और सफलता किसी के यहाँ से बन के नहीं आती है, इसको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, मेहनत के द्वारा आती है। मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। तो दोस्तों, लास्ट बातें करते हुए मैं यही बता देना चाहता हूँ कि आप एक क्रिएटिव माइंडसेट रखिए, कुछ कर गुजरने की चाहत रखिए, आप जरूर सफल होंगे। अब तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। यहीं तक मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ अगर सुझाव है, सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे सजेशन देने की कोशिश करें। मैं उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।